हर हर महादेव। कालका मंदिर जो दिल्ली के कालका जी में है, उस मंदिर की खासियत पता है क्या है? उस मंदिर की खासियत है कि वो एक पोर्टल है। वो देवी का एक पोर्टल है वो मंदिर, जहाँ पर देवी साक्षात है। फिर वो अपने उसमें जाती हैं, आराम भी करती हैं। ठीक है। जो उनकी ऊर्जा है ना, जो उनकी एनर्जी है, वो उस मंदिर में साक्षात है। वहाँ वो उसी का प्रसाद जो इन लेके जाते हैं वहाँ पर, आजकल बंद हो गया है चढ़ना, वो उसी को देती हैं और उसी का प्रसाद देती हैं, जो उसी के हाथों से लेती हैं जिसके कर्म अच्छे हो रहे होते हैं। वहाँ ज़्यादातर लोग, मतलब परेशान तो क्या कहें, उस मंदिर में पाँव रखते ही ना पागल से हो जाते हैं लोग। उनका दिमाग काम नहीं करता है। वो ही एक ऐसा मंदिर है, एक लौता मंदिर है जो जागृत है। वो मंदिर जागृत है। वहाँ देवी स्वयं है। कालिका माता वहाँ स्वयं है। तो जो लोग किसी पर जादू टोना कराते हैं और बुरा करते हैं, और जिनके कर्म बुरे हैं, और पीछे से भी वो पास्ट लाइफ में भी करते हुए आए हैं, और वो वहाँ जाते हैं ना, तो उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। 99% लोग वहाँ जाके उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। पागल रहते हैं, पागल। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके कर्म उन पे हावी हो रहे होते हैं, और देवी उनकी जो पूजा है ना वो स्वीकार नहीं करती है। वो ऐसी जागृत देवी है कि वो हर एक की पूजा स्वीकार नहीं करती है। हर एक के द्वारा चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वीकार नहीं करती है। और अगर जो वो मांगती है, जब लोग जो लोग भी चढ़ाते हैं, तो उनको उनका वो काम भी पूरा करती है, क्योंकि वह जागृत है। वो मंदिर बहुत बहुत ज़्यादा जागृत है। और अभी तक जो लोगों में वहाँ जाकर जो चीज़ें होती हैं ना उनके साथ, लोग झुक के नहीं जाते हैं वहाँ। झुकते नहीं है, अपने सर को झुकाते नहीं है। वहाँ लड़ाई झगड़ा सब होता है। देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इस उससे नहीं। देवी का डर तो अंदर है ही नहीं लोगों के। तो उनकी तो माँ है, ऐसा है वैसा है, बस ये डायलॉग लोग मारते हैं। लेकिन वहां पर अगर वो जो मांगती है,
और लोग वही चढ़ाते हैं, फ्रूट हो या कोई मिठाई हो, तो वो स्वयं रक्षा करती हैं, वो काम करती हैं फिर। वो ऐसी जागृत देवी है। और जो काल भैरव बाबा का मंदिर है, किलकारी भैरव का, वो भी जागृत है। तो ये दो मंदिर ऐसे हैं जो दिल्ली में जागृत हैं, और इनके ये पोर्टल हैं। वहाँ से जैसे इस दुनिया में इनके अलग से पोर्टल नहीं है, किसी मंदिर में नहीं देखा है मैंने। और दिल्ली में जो छतरपुर में मंदिर है, उसमें भी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। लेकिन काल का मंदिर में मैंने चमत्कार देखा है, अपनी आँखों से देखा है। तो जब उसको भोग लगता है ना, तो वो तुरंत ग्रहण करती है किसी किसी के हाथ से, जिसके हाथ से वो मंगवाती है। मैंने उन्हें वो ग्रहण करते हुए देखा। और वहाँ जो अंदर मंदिर के अंदर लोग थे ना, वो उन्होंने भी देखा है ये सब, पंडित वगैरह कुछ लोग भी थे, उन्होंने भी देखा है। ये लगा लो कि अगर आप काल का मंदिर जाते हो ना, तो आपका अच्छे कर्मों का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान में रखना कि अगर आप गलत हो, आप लोगों का हड़पते हो, धोखेबाज हो किसी भी रूप में, सगे भाई को धोखा दिया हो या कुछ भी करा है, और ऐसा पैसा आपके पास है और आप काल का मंदिर जा रहे हो, तो वो नहीं सुनेगी आपकी। तो वहाँ चक्कर काटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर चाहे नवरात्रि में जाओ या कभी भी जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो उन्हीं की सुनती है जो सही राह पे चलते हैं। ठीक है ना? क्योंकि उसका चमत्कार साक्षात देखा है। वो मंदिर आज तक इसीलिए उसी दायरे में है, वो बड़ा नहीं है। बाकी सारे मंदिर बन गए हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। उसने बढ़ने नहीं दिया है उस मंदिर को। उस वहाँ पर साक्षात है। और अगर जिसके साथ गलत हो रहा है और वो वहाँ चला गया, तो जो उसके साथ कोई गलत कर रहा है, फिर उसकी उसकी जो हालत वो करती है ना, वो देखने लायक होती है। तो अगर आप कालका मंदिर जाते हो ना प्रसाद वगैरह लेके, अब चढ़ता नहीं है, पहले चढ़ता था, पर लोग ढंग से तो लाइन में भी नहीं लगते वहाँ दर्शनों के लिए, ईमानदारी से। सबको सजा मिलती है, वो देती है सजा। तो न्याय करना उसका काम है। यही शक्ति ऊर्जा तो ले रही है वो उस देवी का घर है, कालका माता का वो घर है, वो जगह उनका घर है। और वो अपने देवलोक में भी जहाँ पर वो रहती हैं, वो वहीं से ही आना जाना करती हैं, क्योंकि वो मंदिर खुद पोर्टल है एक, उनके आने जाने का। तो वो आना जाना भी खुद ही करती हैं, वहीं से ही होता है सब कुछ। और बाकी मंदिरों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन एक वो मंदिर है जिसमें मैंने शक्ति देखी है साक्षात। तो अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो ना, किसी के ऊपर काला जादू वगैरह कर रहे हो, तो अभी रोक दो अपने कदमों को, अपने हाथों को, अपनी जिह्वा को। नहीं तो ऐसा ना हो कि परेशानी। और जिनकी एक कुल की देवी होती है, और उनके
जहाँ ये पूजी जाती है, और वहाँ अगर ऐसे वहाँ के लोग अगर बेईमान है तो उनको भी सजा मिलती है। ये जो है ना, ये स्थिरता लाती हैं जीवन में। भागा दौड़ी अगर इंसान के जीवन में भागा दौड़ी ज़्यादा चल रही है तो उस भागा दौड़ी को ना ये ख़त्म कर देती हैं, स्थिरता लाती हैं, इंसान को चैन से बैठने का दो पल का मौका देती हैं। जो दिमाग लोगों के आजकल चलते रहते ना, सोचते रहते दिमाग में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, तो वो उस चीज़ को ना कंट्रोल कर देती हैं, जिससे असर ना हो। साक्षात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा साक्षात है। मैंने ऐसा चमत्कार, ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी मैंने किसी मंदिर में मतलब फील नहीं की है। बहुत प्यारी ऊर्जा है। तो अगर आप कालका मंदिर जाते हो और अभी तक नहीं गए और जाने की सोच रहे हो तो अच्छी बात है। उनसे अपने कर्मों की सज़ा मांग लेना, और क्योंकि वो जीवन में ठहराव ला देती हैं। ज़्यादातर लोगों के जीवन में ठहराव नहीं होता, वो ला देती है। बहुत अच्छी देवी है। ठीक है ना। तो अगर उनके दर्शन अभी तक नहीं करे हैं तो कर लो। कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ कुछ, फिर भी वो सुनती हैं। लेकिन अगर आप सही हो अपनी जगह तब। ठीक है। बहुत प्यारी ऊर्जा है, बहुत प्यारी। मुझे आज भी वो दिन पल याद आता है जब मैंने वहाँ पर वो चमत्कार देखा था। ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं ना कि बता ही नहीं सकती। बहुत प्यारे अनुभव हुए हैं। तो चलो, ठीक है। उनका काम करने का तरीका ऐसा ही है। अगर वो कुछ मांगती हैं तो वो ही चीज़ जानी चाहिए, तभी वो स्वीकार करती हैं, वरना नहीं। वो तो फिर आपके सामान को कहाँ फेंकेंगी पता भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। चलो, बहुत ही प्यारी जगह है वो मंदिर। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।